और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री 160 किलोमीटर की यात्रा पर निकल गए हैं। हिंदू एकता के संकल्प के साथ इस यात्रा की शुरुआत हुई है। 9 दिन तक ये पद यात्रा चलेगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं को एकजुट करने के अपने मिशन पर निकल पड़े हैं। मकसद यही है कि सभी सनातनी जातिवाद और भेदभाव को छोड़कर एक हो जाएं। ऐसे राष्ट्र की संरचना हो जिसमें अगड़े और पिछड़े का फर्क मिट जाए। बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर के दर्शन के बाद तिरंगा और भगवा ध्वज फहराकर पदयात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर पहुंचे हैं। महाराज जी, यात्रा शुरू हो चुकी है, किस तरह का उत्साह देख पा रहे हैं आप? बहुत उत्साह का नजारा तुम सामने देख लो। हमें उत्साह से ज्यादा लोगों को जगाने पे काम करना है। भगवान वो कृपा कर रहे हैं, हम लगे हैं। जब तक हिंदू एकता नहीं हो जाएगी, जात पात नहीं मिट जाएगी, तब तक जो है हम हर हाल में महाराज जी जिस उद्देश्य को लेकर चले हैं वो जल्दी पूर्ण होगा। सब जात पात की हम तो अपना पूरा समय पूरी मेहनत कर रहे हैं। सफल करना हनुमान सफल अबे नहीं बात सफल करना भगवान का काम है, वो सफल करेंगे। हम तो लगे हैं। आपने वहाँ से कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो विघ्न डालने का प्रयास करेंगे इस यात्रा में। कौन लोग हैं वो? जिनको हिंदुत्व से दिक्कत, जिनके अंदर खोट है, जिनको अपने आप में ही भरोसा नहीं है, उन्हें इस यात्रा से दिक्कत होगी। क्योंकि हम किसी राजनेता या राजनीति के लिए नहीं कर रहे, हम सिर्फ भेदभाव जात पात को मिटाने के लिए, पिछड़े लोगों को मिलने के लिए। पदयात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री भी लोगों के जोश को देखकर गदगद हैं। उनका कहना है कि वो सनातनियों को जगाकर ही दम लेंगे। अभी तो प्रारंभ है, बाकी दुनिया का प्रारंभ है। अधिक से अधिक लोग इस यात्रा में शामिल हो, क्या अपील करेंगे? 29 तारीख को राम राजा ओरछा में दोपहर 2 बजे लाखों हिंदू जात पात को मिटाने का संकल्प लेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है, पैरों में नंगे पैर। महाराज जी, नंगे पैर चलना कितनी कठिन तपस्या है? कठिन तो है, पर चलेगा। कुछ बड़ा करने के लिए, इस देश को जगाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। धीरेन्द्र शास्त्री का एक और बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मंदिरों के साथ मस्जिदों में भी राष्ट्रगीत होने की बात कही। तो अगर मंदिरों में ये प्रयोग की जाता है या पहल की जाती है, तो निश्चित रूप से बहुत अद्भुत होगी, अनूठी होगी। इससे इस देश में वो क्लियर हो जाएगा कि देशद्रोही कौन है और राष्ट्रभक्त कौन है। तो निश्चित तौर से मंदिरों में वंदे मातरम हम तो कहते हैं मस्जिदों में भी होना चाहिए। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्र सर्वोपरि, ये पढ़ाया जाना चाहिए, यह गाया जाना चाहिए। प्रार्थना में ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सब सुखी रहें। पदयात्रा में कई संतों की भी मौजूदगी है। वहीं यात्रा की सुरक्षा के लिए भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री समय समय पर हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान भी करते रहे हैं। अब वो सनातनियों को एक करने के उद्देश्य से पदयात्रा पर निकले हैं। 160 किलोमीटर लंबी यात्रा 9 दिनों तक चलकर ओरछा में समाप्त होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबर भोपाल से है। बाबा के बयान का मंत्री ने समर्थन किया। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने समर्थन किया। मंदिर, मस्जिद, जंगल, हर जगह राष्ट्रगान होना चाहिए। राष्ट्रगान पर हमें गर्व करना चाहिए, ये कहा रहा उदय प्रताप सिंह ने। ये कोई चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। दरअसल इससे पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी ये बयान दिया था कि मंदिर, मस्जिद, सभी जगह राष्ट्रगान होना चाहिए। जिस मुल्क में हम रहते हैं, उस मुल्क के गायन में, वो मंदिर में हो, मस्जिद में हो, गुरुद्वारे में हो, जमीन पर हो, आसमान में हो, जंगल में हो, समंदर के अंदर हो, हमें उसमें गर्व की अनुभूति होना चाहिए, चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत वाले बयान पर राजनीतिक घमासान मच गया है। कांग्रेस ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का विरोध करते हुए कहा कि बीजेपी के लोग संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस संविधान से छेड़छाड़ नहीं होने देगी। कांग्रेस की माने तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत सबके लिए सर्वोपरि है, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो
राष्ट्र के प्रति प्रेम है, इसलिए यहां रह रहा है। राष्ट्रगान, संविधान हर हिंदुस्तानी के लिए सर्वोपरि है। अगर इस राष्ट्र में रह रहा है, हिंदुस्तान में रह रहा है, तो सर्वोपरि हिंदुस्तानी है वो। राष्ट्र के प्रति उसका प्रेम है, इसीलिए तो वो इस राष्ट्र में रह रहा है। तो राष्ट्रगान, संविधान, ये सब सर्वोपरि है। और बाकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जहाँ तक सवाल है, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की चाहे दिल्ली से लेके भोपाल तक, राज्य तक, संविधान को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को तहस नहस करने का काम भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकारें लगातार प्रयासरत है, परंतु कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। और बीते कल आए एग्जिट पोल पर डॉक्टर मोहन यादव ने